सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 15। पाठ संख्या 13 में मैंने आपको ग्रहों का मैत्री संबंध समझाया था कि अगर एक ग्रह किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो दूसरा ग्रह भी उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करता है। तो अब आज हम 1, 2 और 3 नंबर की पत्रिका पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि मैंने 4 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर की पत्रिका बनाई है। जबकि अगर मैं सीरियल से चलूं तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 6 होना चाहिए था, मगर मैंने जानकर 9 नंबर धनु राशि, जिसे हम सेजिटेरियस कहते हैं, जिसके स्वामी गुरु या बृहस्पति होते हैं, उनकी पत्रिका बनाई है। पहले हमने चर को समझा था अशुभ ग्रह, फिर हमने स्थिर को समझा शुभ ग्रह, फिर हमने दी स्वभाव को समझा सम। अब मैंने बनाई है कर्क लगन की, जिसमें चंद्रमा शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। फिर मैंने सिंह लगन की बनाई है, जिसमें सूर्यदेव हमारे क्रूर ग्रह हैं। एक मैं दैत्यों के गुरु शुक्रदेव जी का आपको दिखा चुका हूं, तो मैंने कहा एक बार एक देवताओं के गुरु धनु राशि बृहस्पति देव जी का भी लग्न बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूं। मैं एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं आपको ग्रहों का मैत्री संबंध, मतलब कि कौन सा ग्रह किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, यह बता रहा हूं। जबकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक मित्रता और तत्कालिक मित्रता जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वह समझाई जाती है, और मैं भी आपको जरूर समझाऊंगा। मगर जब मैं आपको वो समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि यहां हम समझ रहे हैं शुभ मित्र अशुभ, शुभ और अशुभ को समझ रहे हैं, और वहां हम नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता को समझेंगे। मैं बहुत जल्दी ही उसके भी पाठ लेकर आऊंगा कि ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का पाठ सिर्फ ग्रहों की शुभता और अशुभता पर है, जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आरंभ करते हैं 4 नंबर कर्क लगन। अब सबसे पहले हम मंगल देव जी से शुरू करते हैं। तो मंगल देव जी ने चंद्र देव जी को एक सबसे अच्छा स्थान दिया था। तो यहां चंद्र देव भी मंगल देव जी की 2 राशियां, वृश्चिक राशि और मेष राशि, मंगल देव जी को एक सबसे शुभ स्थान त्रिकोण का और दूसरा केंद्र का सबसे शुभ स्थान चंद्र देव जी ने दिया है। तो अगर मंगल देव जी ने अपनी मित्रता निभाई है तो यहां चंद्र देव जी भी अपनी मित्रता निभा रहे हैं। तो इसलिए 4 नंबर लग्न की पत्रिका में मंगल देव हमेशा पूर्ण योगकारी ग्रह होते हैं। आपको पूर्ण योगकारी ग्रह भी समझ आ जाएगा अगर हम कभी भी कर्क लगन की पत्रिका देखेंगे, तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि इस पत्रिका में मंगल देव पूर्ण रूप से योगकारी ग्रह होते हैं। अब चंद्र लगन की पत्रिका में मंगल देव, जो कि एक त्रिकोण के स्वामी हैं और दूसरा एक केंद्र के स्वामी हैं, दोनों शुभ और अच्छे स्थान हैं। इसलिए चंद्र लगन की पत्रिका में मंगल देव पूर्ण योगकारी हो जाते हैं। ये पूर्ण योगकारी होता क्या है? कोई भी लगन पत्रिका में अगर कोई 2 राशियों के स्वामी, आप जानते हैं हमारे 5 ग्रह हैं जिनके पास 2-2 राशियों का स्वामित्व है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अगर इन 5 ग्रहों की 2 राशियां केंद्र 1, 4, 7, 10, अगर इनकी एक राशि केंद्र में और एक राशि त्रिकोण में हो, तो ऐसा ग्रह पूर्ण रूप से योगकारी हो जाता है। जैसा कि हमें चंद्र लगन की पत्रिका में देखने को मिल रहा है कि एक त्रिकोण की राशि 8 नंबर वृश्चिक राशि और 1 नंबर मेष राशि जो कि केंद्र में है। तो एक राशि त्रिकोण में है, एक राशि हमारी केंद्र में है। तो जब किसी ग्रह की एक राशि केंद्र में होगी और दूसरी राशि त्रिकोण में होगी, तो ऐसे ग्रह को पूर्ण योगकारी कहा जाता है। अब अगर हम सिंह लगन की पत्रिका में, जो अभी हम अभ्यास करेंगे,
यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मंगल देव जी की एक राशि सुख स्थान में और एक राशि मूल त्रिकोण स्थान में है। तो सिंह लगन की पत्रिका के लिए भी मंगल देव पूर्ण रूप से योगकारी होते हैं। अब ऐसे ग्रह जब हमारी दशा, महादशा या अंतरदशा में आते हैं तो वे हमें अच्छे परिणाम देते हैं। हम कहते हैं ना, हमारा अच्छा समय कब आएगा, हमारा बुरा समय क्यों चल रहा है। तो जब ऐसे पूर्ण योगकारी ग्रह की दशाएं आती हैं तो हमारा अच्छा समय चलता है, वे हमें हमारे जीवन में अच्छे परिणाम देते हैं। और इसी तरह से जब बुरे ग्रह की दशा आती है तो वह हमारे जीवन में संघर्ष या परेशानियां या कठिनाइयां लेकर आते हैं। अब हमारे एकल स्वामित्व वाले दो ही ग्रह हैं, एक चंद्र और एक सूर्य। तो जब भी चंद्र लगन की पत्रिका या सूर्य लगन स्वामी जो हमारे सूर्य हैं, एकल स्वामित्व वाले ग्रह अगर किसी भी 12 लगन की कुंडलियों में अगर त्रिकोण में विराजमान होंगे तो उन्हें भी योगकारी कहा जाएगा। पूर्ण योगकारी और योगकारी में फर्क है। जैसे हमारा वृषभ लगन में शनिदेव पूर्ण योगकारी होते हैं, इसी तरह इनकी दूसरी राशि तुला राशि में भी शनिदेव पूर्ण योगकारी होंगे। कर्क लगन की पत्रिका में मंगल देव हमारे पूर्ण योगकारी होते हैं और सिंह लगन की पत्रिका में भी मंगल देव हमारे पूर्ण योगकारी होंगे। इसी तरह से मकर राशि और कुंभ राशि में शुक्र देव हमेशा पूर्ण योगकारी होते हैं। और बुध लगन की पत्रिका जो 3 नंबर और 6 नंबर होती है, इन लगनों में स्वयं बुध देव जो कि राजकुमार हैं स्वयं ही योगकारी होते हैं। उसी तरह से धनु और मीन लगन की राशियों में बृहस्पति देव, स्वयं ही बृहस्पति देव अपनी लगन पत्रिका में स्वामी होते हैं और स्वयं ही योग कारक होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 3, 6, 9, 12 इन 4 दी स्वभाव जिन्हें हम अपोकिलम कहते हैं, इन लगनों की राशियों में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होता है। जैसे एकल स्वामित्व वाले में आप देखें तो मेष लगन में सूर्यदेव योगकारी होते हैं और इनकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि में चंद्रदेव योग कारक होते हैं। तो योग कारक, पूर्ण योगकारी, शत्रु और अति शत्रु को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां मुझे आपको पूर्ण योगकारी बताना था कि पूर्ण योगकारी क्यों होता है या क्या होता है। तो कोई भी ग्रह की 2 राशियां केंद्र में और त्रिकोण में, केंद्र में या त्रिकोण में, केंद्र में या त्रिकोण में, कहीं पर भी जो केंद्र के 4 घर हैं और हमारा त्रिकोण के ये 1, 2, 3 घर हैं, अगर इन घरों में कोई भी 2 राशियां विराजमान होंगी तो उन्हें हम कहेंगे कि ये आपके लिए पूर्ण योगकारी है। जब भी हमारी कोई भी दशा या महादशा का समय आता है तो उस समय पर ये पूर्ण योगकारी ग्रह हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए पूर्ण योगकारी ग्रह को पत्रिका में समझना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से हमें अति शत्रु या शत्रु समझना भी जरूरी है कि जब हमारी कोई महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो कौन सा ग्रह हमारी कुंडली या हमारे होरोस्कोप में अच्छा नहीं है, कि जिसका समय आने पर हमें संघर्ष फील होता है, हमारे पे लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं या परेशानियों का दौर हमारे आसपास आ जाता है। तो हमारी कुंडली में जो भी अशुभ ग्रह होता है वह हमें परेशान करता है और जो भी शुभ ग्रह होता है वह हमारे लिए अच्छे से अच्छा करता है। इसलिए पूर्ण योगकारी ग्रह की दशा आने पर हमारा अच्छा समय या हम कहते हैं कि गुड टाइम हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी पत्रिका में कौन सा प्लैनेट हमारे लिए सबसे अच्छा है और कौन सा प्लैनेट हमारे लिए सबसे बुरा है और कौन सा प्लैनेट हमारे लिए सम है। मंगल देव जी ने चंद्रदेव जी को एक अच्छा स्थान दिया था, जिसलिए चंद्रदेव जी ने भी मंगल देव जी को पूर्ण मित्रता निभाते हुए पूर्ण योगकारी ग्रह दिया है। जिसलिए मैंने आपसे कहा था
कि चंद्रदेव मंगल देव जी को अपने सबसे अच्छा मित्र समझते हैं और बुध देव चंद्रदेव जी की संतान है और वह यह जानते हैं कि मंगल देव चंद्रदेव जी के सबसे अच्छे मित्र हैं। इस वजह से बुध देव चंद्रदेव जी को और साथ में मंगल देव जी को भी अपना शत्रु समझते हैं। तो मैं आपको हर स्टोरी को थोड़ा छोटा छोटा करके सुना रहा हूं क्योंकि समय को बचाना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि आप सभी का समय बहुत कीमती है। मैंने चंद्रदेव जी का और मंगल देव जी की मित्रता का और बुध देव जी उन्हें मित्र क्यों नहीं समझते, शत्रु क्यों समझते हैं, ये बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अब शुक्र देव जी ने चंद्रदेव जी जिनकी एक ही राशि होती है उनको उपचय स्थान दिया था, जहां पे शुक्र देव जी बता रहे हैं कि वे चंद्रदेव जी को सम समझते हैं। तो अब चंद्रदेव जी ने शुक्र देव जी को एक सबसे अच्छा स्थान दिया है और एक उनको उपचय स्थान दिया है। तो यहां पर चंद्रदेव जी भी बता रहे हैं कि मैं शुक्र देव जी को सम ही समझता हूं। और थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं कि जब हम नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता पर पहुंचेंगे तो वहां पर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि चंद्रदेव जी सिर्फ राहु और केतु को अपना शत्रु समझते हैं, बाकी अन्य 6 ग्रहों को वह सम समझते हैं। वह किसी को भी अति मित्र या मित्र मंगल देव जी को छोड़कर नहीं समझते हैं। वह सिर्फ मंगल देव जी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं, बाकी समस्त ग्रहों को वह सम मान के चलते हैं। तो यह आपको अभी पत्रिका में देखने को भी मिलेगा। अब शुक्रदेव जी सम हो गए। तीसरी पत्रिका हम बुध देव जी की, जो हम पहले देख चुके हैं। बुध देव जी ने अपने पिता चंद्रदेव जी को मारक स्थान दिया है। आप सभी जानते हैं कि इसे हम मारक कहते हैं। और बुध देव जी ने जब इनको बुरा स्थान दिया है तो चंद्रदेव जी ने बुध देव जी को एक दुख स्थान 12 नंबर, आप जानते हैं कि इसे हम दुख स्थान कहते हैं, और एक उपचय स्थान चंद्रदेव जी ने बुध देव जी को दिया है। तो अगर बुध देव चंद्रदेव जी को अच्छा स्थान नहीं दे रहे हैं तो यहां चंद्रदेव जी ने भी बुध देव जी को अच्छा स्थान नहीं दिया है। अब हमारी राशि बचती है 9 नंबर और 12 नंबर, जो बृहस्पति देव जी की राशि है। अब बृहस्पति देव जी, जबकि 4 ग्रह आपस में मित्र होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये चारों मित्र हैं और बृहस्पति देव जी देवताओं के गुरु हैं। उसके बाद भी चंद्रदेव जी ने बृहस्पति देव जी को एक अशुभ स्थान की राशि और दूसरी सबसे अच्छी मूल त्रिकोण की राशि दी है, कि यहाँ दिखा रहे हैं चंद्रदेव कि वह मंगल देव जी को छोड़कर सभी ग्रहों को सम मानते हैं और राहु और केतु को अपना शत्रु मानते हैं। तो अब बृहस्पति देव भी अभी हम देखेंगे कि वो चंद्रदेव जी को कैसा स्थान दे रहे हैं। अब हमारी शेष 2 राशियां बचती हैं, एक 10 नंबर और एक 11 नंबर। आप जानते हैं ये मारक स्थान होता है और ये मृत्यु का स्थान होता है। केंद्र के स्वामी आपस में मित्र होते हैं और शुभ होते हैं, मगर ये अपनी शुभता को कायम रखने में कभी कभी सफल नहीं होते हैं। ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और आज फिर रिपीट कर रहा हूं। तो इसलिए ये मारक स्थान तो है मगर ये केंद्र का स्थान भी है। मगर अब शनिदेव जी की एक राशि यहां है जिसे हम कुछ अच्छा कहेंगे और एक राशि यहां है जो बुरी है, इसलिए इसे भी हम सम कहेंगे। अब हमारी सिर्फ एक ही राशि बचती है सूर्य देव जी की। आप जानते हैं सूर्य देव जी के पास भी एक ही राशि का आधिपत्य है और शेष एक ही राशि बची है। तो चंद्रदेव जी ने अपने सबसे अच्छे मित्र सूर्य देव जी को एक अच्छा स्थान नहीं दिया है, मगर फिर भी इनमें मैत्री संबंध बहुत अच्छा है। तो अब देखेंगे सूर्य देव जी ने चंद्रदेव जी को कैसा स्थान दिया है। चंद्रदेव जी ने सूर्य देव जी को अच्छा स्थान नहीं दिया था, एक मारक स्थान दिया था। तो यहां पर सूर्य देव भी चंद्रदेव जी को एक दुख का स्थान दे रहे हैं,
जबकि दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। मगर जैसा ग्रह जिसके साथ व्यवहार करेगा, दूसरा ग्रह भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ये जानकारी मैं आपको साझा करने का प्रयास कर रहा हूं, ना कि नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता। हम नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता की बात नहीं कर रहे हैं। हम ग्रहों का आपसी व्यवहार, सामंजस्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको कुंडलियां बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएं और याद हो जाएं। अब यहीं से शुरू करते हैं। मंगल देव जी ने सूर्य देव जी को सबसे अच्छा स्थान त्रिकोण का स्थान दिया था, तो यहाँ पर सूर्य देव भी मंगल देव जी को एक सुख का स्थान और एक मूल त्रिकोण राशि का स्थान दे रहे हैं। अब मंगल देव जी ने सूर्य देव जी को सबसे अच्छे स्थान दिए थे, इसलिए सूर्य देव ने भी मंगल देव जी को एक सुख का स्थान और एक मूल त्रिकोण का स्थान दिया है। इसलिए सिंह लगन की पत्रिका में भी मंगल देव पूर्ण योगकारी होते हैं। पूर्ण योगकारी हमारे मंगल देव सिंह लगन की पत्रिका में पूर्ण रूप से योगकारी होते हैं। अब शुक्र देव जी ने सूर्य देव जी को सुख का स्थान दिया है, मतलब कि शुक्र देव सूर्य देव जी को अच्छा मानते हैं, मगर सूर्य देव जी शुक्र देव जी को सम मानते हैं। यह हम नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता में देखेंगे और समझ भी जाएंगे जब मैं आपको वो बताऊंगा। अब यहां पर देखिए, सूर्य देव जी ने एक सबसे अच्छे स्थान की राशि, केंद्र की राशि शुक्र देव जी को दी है और दूसरी उपचे स्थान की राशि शुक्र देव जी को दी है। तो एक अच्छा और एक बुरा तो सम हो गया, जबकि शुक्र देव जी ने सूर्य देव जी को सबसे अच्छे सुख स्थान की राशि दी है। अब हमारे बुध देव, एक बुध देव ऐसे प्लैनेट हैं जो अधिकतर सूर्य देव जी के आसपास ही रहते हैं और इनके आसपास रहने की वजह से ये अधिकतर अस्त रहते हैं। जो हमारी सूर्य की रश्मियां होती हैं या हमारे सूर्य देव जी का तेज होता है, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सी हाइलोजन जला दूं और उसके सामने एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब लगा दूं, तो आपका 0 वाट के बल्ब की रोशनी उस हाइलोजन के सामने दिखाई ही नहीं देगी। तो हमें महसूस होगा कि सिर्फ हाइलोजन जल रही है और वो बल्ब तो नाम मात्र के लिए ही जल रहा है। तो उसी तरह से जब सूर्य देव बुध देव जी के संपर्क में आते हैं तो बुध देव की रश्मियां दिखाई देनी कम हो जाती हैं, जिस वजह से वो अस्त हो जाते हैं और हमें सूर्य का ही प्रकाश हर जगह दिखाई देता है या उनकी ऊर्जा ही हमें हर जगह दिखाई देती है। जिस वजह से अधिकतर सूर्य देव जी जब बुध देव जी के संपर्क में आते हैं तो बुध देव अस्त हो जाते हैं। मगर बुध देव एक राजकुमार है, एक नैसर्गिक रूप से इन्हें शुभ ग्रह ही कहा गया है, इसलिए ये किसी भी जातक पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं और इनके अस्त होने पर भी हमारे मानव जीवन पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बुध देव जी ने सूर्य देव जी को उपचे स्थान दिया है, मतलब बुध देव सूर्य देव जी को सम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव जी ने एक उपचे स्थान की राशि और एक मारक स्थान की राशि बुध देव जी को दी है। तो सूर्य देव जी भी यहाँ बता रहे हैं कि वह भी बुध देव जी को सम की संज्ञा ही देते हैं, वह भी उन्हें सम ही मानते हैं। यहाँ पर बुध देव जी उन्हें सम मान रहे हैं तो वहाँ पर सूर्य देव जी भी उन्हें सम मान रहे हैं। यहाँ सिंह लगन की पत्रिका में हमने 4 नंबर को समझ लिया, 6 को समझ लिया, 7 को, 8 को, अब आते हैं 9 पर। 9 नंबर धनु राशि, जिसे हम सजिटेरियस कहते हैं, जिसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जी होते हैं। सूर्य देव जी ने बृहस्पति देव जी को त्रिकोण का एक सबसे अच्छा स्थान दिया है और दूसरा मृत्यु का, आयु का एक बुरा स्थान दिया है। तो सूर्य देव भी
बृहस्पति देव जी को सम मानते हैं। अब हमारी शेष दो ही राशियां बची हैं, 10 नंबर और 11 नंबर, जिसे हम कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस कहते हैं, जिन दोनों राशियों के स्वामी हमारे सैटर्न, सूर्य पुत्र शनिदेव। आप और हम सभी जानते हैं कि शनिदेव के पिता सूर्यदेव जी हैं और सूर्य पुत्र शनिदेव में आपस में थोड़ी सी मित्रता का अभाव है। और यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि एक अशुभ स्थान और एक मारक स्थान सूर्यदेव जी ने अपने पुत्र शनिदेव जी को दिया है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सूर्यदेव शनिदेव जी को अपना मित्र नहीं मानते हैं। तो मैं ये कह दूं, यहाँ पे मैं शत्रु लिख दूं कि वह उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। अब लास्ट पत्रिका हमारी 9 नंबर बृहस्पति देव जी की। अब फिर मंगल देव से शुरू करते हैं। मंगल देव जी ने बृहस्पति देव जी को एक सबसे अच्छा स्थान दिया था और एक दुख का स्थान दिया था। तो अब बृहस्पति देव जी मंगल देव जी को कैसा स्थान दे रहे हैं? तो बृहस्पति देव जी ने मंगल देव जी को भी एक सबसे अच्छा स्थान दिया है और दूसरा एक दुख का स्थान दिया है। इसे हम त्रिकोण कहते हैं। एक त्रिकोण का स्थान दिया है और दूसरा दुख का स्थान दिया है। और मंगल देव जी ने भी एक उनको त्रिकोण का स्थान दिया था और एक उनको दुख का स्थान दिया था। तो जैसा ग्रह व्यवहार करता है, दूसरा ग्रह भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो यहाँ जैसा मंगल देव ने व्यवहार दिखाया था, वैसा ही बृहस्पति देव भी मंगल देव जी के साथ व्यवहार दिखा रहे हैं। अब हमारे शुक्र देव जी, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही निर्विवाद रूप से गुरु हैं, मगर फिर भी एक देवताओं के गुरु हैं और एक दैत्यों के। तो दोनों के मन में थोड़ी सी भावना का फर्क देखने को मिलता है। शुक्र देव जी ने बृहस्पति देव जी को एक मृत्यु का स्थान और एक उपचय स्थान दिया था। अब यहाँ पर बृहस्पति देव जी शुक्र देव जी को एक अशुभ स्थान और एक उपचय स्थान दे रहे हैं। तो जैसा व्यवहार शुक्र देव जी ने किया था, वैसा ही व्यवहार हमारे बृहस्पति देव जी भी शुक्र देव जी के साथ कर रहे हैं। तीसरी पत्रिका हमारी बुध देव जी की। बुध देव जी ने एक मारक स्थान की राशि और दूसरी केंद्र की सबसे अच्छी राशि, जिसे कि हम कहेंगे कि बुध देव जी उन्हें सम मानते हैं। अब बृहस्पति देव जी ने बुध देव जी को एक मारक स्थान की राशि और एक केंद्र की राशि, जैसा व्यवहार बुध देव जी ने किया, सेम उसी तरह का व्यवहार हमारे बृहस्पति देव जी ने बुध देव जी के साथ किया। अब इससे ज़्यादा सुंदरता मैं ग्रहों की आपको कैसे बता सकता हूँ कि जो ग्रह जैसा व्यवहार जिसके साथ कर रहा है, दूसरा ग्रह भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है। हमारे चंद्रदेव जी ने बृहस्पति देव जी को एक अशुभ स्थान और एक सबसे अच्छा स्थान त्रिकोण का स्थान दिया है। तो बृहस्पति देव जी ने चंद्रदेव जी को, जिनकी सिर्फ एक ही राशि होती है, इसलिए उनको मृत्यु का स्थान, आयु का स्थान दिया है, जिसे हम दुख स्थान कहते हैं। तो उन्होंने उनके साथ सम का व्यवहार दिखाया, तो उन्होंने भी उनके साथ सम का व्यवहार दिखाया है। सेम इसी तरह से सूर्य देव जी ने बृहस्पति देव जी को एक अच्छा स्थान और एक बुरा स्थान दिया था। और यहाँ पर बृहस्पति देव सूर्य देव जी को एक सबसे अच्छा स्थान दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य एक राजा है और बृहस्पति देव जी देवताओं के गुरु। राजा और गुरु का संबंध किस तरह का होता है ये आप जानते हैं। और उनकी सिर्फ एक ही राशि है, जिसलिए बृहस्पति देव जी ने उन्हें त्रिकोण की राशि देकर अपनी मित्रता दिखाई है। यहाँ बृहस्पति देव जी सूर्य देव जी को अपना मित्र समझते हैं, जबकि सूर्य देव जी बृहस्पति देव जी को सम समझते हैं। एक राजा के लिए उसकी प्रजा एक समान होती है। अब शेष हमारी राशि बचती है 10 नंबर और 11 नंबर, क्योंकि 9 नंबर और 12 नंबर तो बृहस्पति देव जी की ही राशि है। तो
तो बृहस्पति देव जी, शनि देव जी जो कि एक अशुभ ग्रह है, बृहस्पति देव उन्हें अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए उन्होंने एक मारक स्थान और एक उपचय स्थान की राशि दी है, जिससे कि वह शनि देव जी को मित्र नहीं समझते हैं, सम समझते हैं। बृहस्पति देव जी की कुल 2 राशियां, एक 9 नंबर और एक 12 नंबर। आप जानते हैं 3, 6, 9, 12 इन 4 द्विसभाव राशियों में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होते हैं। आप सभी अपने हॉरोस्कोप को देखते होंगे। आज अपने हॉरोस्कोप में देखिएगा कि किसमें कौन सा ग्रह योगकारी है और कौन सा ग्रह योगकारी नहीं है, अशुभ है या फिर शत्रु है। तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा समय आपकी लाइफ में अच्छा आया था और कौन सा समय आपकी लाइफ में बुरा आया था। जब अच्छा समय आया होगा तो योगकारी या पूर्ण योगकारी ग्रह ने अपना फल दिया होगा, और जब बुरा समय आया होगा तो अशुभ ग्रह, शत्रु ग्रह या अति शत्रु ग्रह का समय चल रहा होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि त्रिकोण के स्वामी आपस में मित्र होते हैं और त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, जिन्हें हम योगकारी कहते हैं। तो अब यहाँ तो आप जानते हैं कि 1, 5, 9 त्रिकोण होता है, जिसके स्वामी मंगल, सूर्य और बृहस्पति तीनों आपस में मित्र होते हैं। 2, 6, 10, 3, 7, 11 और अब आते हैं हम 4, 8, 12 चंद्रदेव जी, मंगल देव जी और गुरु बृहस्पति देव जी। देख लीजिए, तीनों ग्रह आपस में मित्र होते हैं। ये फिर से 5, 9, 1 है, या हम 1, 5, 9 कहें तो यह भी मित्र है। त्रिकोण के स्वामी आपस में मित्र होते हैं और यह भी 1, 5, 9 त्रिकोण के स्वामी आपस में हमेशा मित्र होते हैं, योगकारी होते हैं और शुभ फल करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाए, इसलिए मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा। सिर्फ आप मुझे मेल करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझे सिर्फ बताने का कष्ट करें कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ या मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। मैं ऐसा अच्छे से अच्छा उपाय करूँ कि जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हरिओम।